Dear students, in continuation with the last video lecture, let us continue with the fourth rule of IUPAC system of nomenclature: arrangement of word root, prefix, primary suffix and secondary suffix. This is very important rule. Okay, the word root, prefix, primary suffix and secondary suffix, they are arranged in this manner. This order you have to remember. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स. प्रीफिक्स दिस रेफर्स टू सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन. अगर कंपाउंड में Cl है तो फिर क्लोरो लिखना है, Br है तो फिर ब्रोमो लिखना है. सिमिलरली मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो कुछ भी है सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन उसको पहले लिखना है. विद इट्स पोजीशन, दिस रेफर्स टू द पोजीशन. देन वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इन द पैरेंट चेन. अगर एक कार्बन है तो फिर मीथ, दो कार्बन हो से ईथ, सिमिलरली तीन कार्बन हो से प्रोप, ये सब लिखना है. उसके बाद प्राइमरी सफिक्स विथ इट्स पोजीशन. प्राइमरी सफिक्स अगर सिंगल वन है सारे तो फिर ANE लिखना है, अगर डबल वन एक भी है तो फिर ENE, अगर ट्रिपल वन हो तो फिर YNE. और आखिर में जो है फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स, उसका पोजीशन के साथ लिखना है. अगर OH हो तो फिर ऑल लिखना है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट with a very simple example. Suppose I have a compound CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. The simple one. अब पहला जो रूल है एक्सपांशन ऑफ चेन, एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंडेंस्ड ग्रुप नहीं है यहाँ. अब नेक्स्ट स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. जैसे कि दिखाई दे रहा है ये टोटल चेन है पेरेंट चेन. नंबरिंग कोई भी सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है नहीं है तो फिर हम लोग किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. तो पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन. कोई भी सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन नहीं है यहाँ तो फिर इसको छोड़ दो. अभी आ गया नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन. वर्ड रूट 5 कार्बन है तो फिर हम लिखेंगे पेंट. फिर आएगा सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड. सारे सिंगल बॉन्ड है तो फिर ENE. अब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर इसको छोड़ना है तो सिंपली इसका नाम हो गया पेंटेन. ये स्ट्रेट चेन है इसीलिए इसको कहते हैं N पेंटेन. N मतलब नॉर्मल चेन और स्ट्रेट चेन. अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखो. CH3, CH2, CH, देन यहाँ Cl सपोज एंड CH3. सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. अब ये वाला पेरेंट चेन है. फिर नंबरिंग ऑफ कार्बन, ये है सब्स्टिट्यूएंट तो इस तरफ से नंबरिंग करने से 1 2 3 में आ रहा है, इस तरफ से करने से 2 में आ रहा है तो 2 मिनिमम है तो इसका नंबरिंग राइट से लेफ्ट होगा. अब इसको नेमिंग करना है. पहले सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन Cl है 2 पोजीशन में सो 2 क्लोरो. फिर आएगा नंबर ऑफ कार्बन, 4 कार्बन को नंबरिंग किया हुआ है सो ब्यूट. एंड जैसे कि है यहाँ नेक्स्ट आएगा प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो फिर ANA. सो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है. कभी कभार स्टूडेंट्स इससे लिखते हैं इसको 2 क्लोरो फिर ब्यूटेन लिखते हैं, ये गलत है. इसको कहते हैं सिंगल वर्ड नेमिंग रूल. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम जो है वो सिंगल वर्ड में होता है, कंटिन्यूस होगा, बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं रहेगा. सो ये लग के रहेगा और सिंगल वर्ड होगा तो ये गलत है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. मान लो कि मेरे पास है ये वाला, देन दिस एंड CH3. अभी ये वाला पेरेंट चेन है, इसको नंबरिंग करना है. जैसे कि डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है तो नंबरिंग होगा लेफ्ट टू राइट.
4 एंड 5। अब इसका नेमिंग 4 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर पहले सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन को लिखना है 4 ब्रोमो। ओके, देन आएगा वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 नंबरिंग किया हुआ है, तो फिर पेंट। और सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यह 2 पोजीशन में है, 2 3 के बीच में होने से 2 जो मिनिमम है उसको लिखते हैं, तो 2 पोजीशन में है डबल बॉन्ड, मतलब ENA, डबल बॉन्ड होने से ENA। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज CH3 CH and let it be CH3 again, CH double bond and OH here, let me write CH3। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर हमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, जैसे कि रूल है। तो 1 2 3 4 5। तो पहले लिखना है किसको, प्रीफिक्स। ये वाला ऑर्डर याद रखना है ऑलवेज। सो प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन PS, देन SS। तो पहले प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट 4 पोजीशन में है, मिथाइल, 4 मिथाइल। फिर नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो फिर पेंट। फिर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन में, 2 ENE। और आखिर में फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन में, 2 ऑल। लेकिन यहाँ छोटा सा रूल है, अगर सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग लेटर कोई भावल है, जैसे कि A E I O U या फिर Y है, तो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट E डिलीट कर देते हैं। ओके, तो 4 मिथाइल पेंट 2 EN 2 ऑल। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, CH3 CH C2H5 CH, ओके, 2CH3 सपोज। अब देखो यहाँ एक कंडेंस्ड ग्रुप है, इसको तो पहले सेपरेट करना है। तो इसको अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो फिर ये बन जाता है CH3 CH, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे, CH2 CH3 को एक्सपेंड कर देने का। अभी CH2 CH3, अब ये वाला जो है हम लोग CH2 CH3 कर दें। अब इसमें से हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्शन में, जो कि ये है, अब नंबरिंग 1 2 3 या फिर 1 2 3 कुछ भी करने से भी सेम आ रहा है, तो फिर सिमेट्रिकल सिस्टम है 1 2 3 4 5। अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन। तो इसका नाम क्या होगा, 3 पोजीशन में है एक सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, दैट इज मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल। देन नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो फिर पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो फिर ENA। राइट, सो इस तरह इसको प्रैक्टिस करना। और एक रूल है इसका, दैट इज रूल्स फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज्ड करते हैं, दीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। मान लो कि ये वाला एग्जाम्पल है, CH3 CH Cl, देन CH ब्रोमो, देन CH, फिर CH3 है सपोज, CH डबल बॉन्ड, CH CH OH CH3। अब ये कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको मिनिमम देना है, तो फिर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है, क्लोरो ब्रोमो मिथाइल।
अब इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो फिर पहले ब्रोमो आएगा डिक्शनरी में, तो फिर 6 पोजीशन में है ब्रोमो, 6 ब्रोमो। फिर आएगा क्लोरो, 7 क्लोरो। फिर आएगा मिथाइल, 5 पोजीशन में है, सो मिथाइल। तो हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिए, BCM। अब सारे सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। फिर हम लोग को देखना है क्या, वो रूट नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो फिर ऑक्ट। नेक्स्ट सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 3 पोजीशन में, सो 3En। और आखिर में फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन में ऑल। यहाँ En ही नहीं होगा क्योंकि ये भावल है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। लेकिन जब हम लोग ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, तब जो प्रीफिक्सेस है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब को हम लोग इग्नोर करते हैं। इसको इग्नोर करना है, मतलब इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद जो लेटर आएगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, CH3 CH, यहाँ ब्रोमो है, देन CH, लेट इट बी C2H5, CH CH3 है, और let me put it here, CH3 another group, then CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे कि डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूशन साइड चेन है, तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। तो फिर राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। अब पहले सब्स्टिट्यूशन साइड चेन को लिखना है, तो मिथाइल है 2 ठो और इथाइल है। तो अब हमें क्या करना है, 3 पोजीशन में 2 मिथाइल है, तो फिर 3 डाई मिथाइल है, और 4 पोजीशन में इथाइल है, और 5 पोजीशन में ब्रोमो है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले तो B आ रहा है डेफिनेटली, सो 5 ब्रोमो। फिर ये D और E को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये डाई है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो E और M को कंपेयर करना है अभी, तो फिर पहले E आएगा, सो फिर 4 इथाइल, फिर M, 3 डाई मिथाइल। इग्नोर करना है लेकिन लिखना है। फिर सब्स्टिट्यूशन साइड चेन खत्म हो गया, फिर आएगा वाटर, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो फिर हेक्स, और एक पोजीशन में है ये नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये है इसका IUPAC नेम। ओके, इसको प्रैक्टिस करते रहना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक तो बनाएंगे। नाउ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। In bond line representation, every corner and terminal is considered as a carbon atom, and rest are considered as hydrogen atoms to satisfy the tetracovalency of each carbon atom. Suppose an example, ये, let me write it like this. Okay. अब ये वाला जो है इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ऐसा कुछ लाइंस हो गया, इसका IUPAC नेम हम लोगों को निकालना है। अभी जैसे कि मैंने अभी बताया कि इज कर्नर एंड टर्मिनल, दीज आर द टर्मिनल एंड दीज आर द कर्नर्स, दे आर कंसिडर्ड एज ए कार्बन एटम। सो इसको फिर से लिख रहा हूँ, ये कुछ इस तरह है, राइट। अभी ये हो गया टर्मिनल कार्बन एटम, ये कर्नल कार्बन एटम, यहाँ भी कार्बन एटम, हर एक टर्मिनल और जो कर्नल है एक कार्बन एटम, बाकी का हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द टेट्राकोवलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम। जैसे कि ये वाला कार्बन, इसको लगा हुआ है एक बॉन्ड, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो फिर 3 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, टोटल 4 बन गया। अभी ये कार्बन को 2 बॉन्ड लगा हुआ है, तो और 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, टोटल 4 हो गया।
ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड है तो फिर एक ही हाइड्रोजन लगेगा। दिस कार्बन एटम हैज ओनली 1 बॉन्ड, सो लेट मी ऐड 3 मोर हाइड्रोजन एटम्स टू मेक इट 4। अभी ये कार्बन एटम 3 बॉन्ड्स है तो फिर 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 4, एंड आखिर वाला जो है एक ही बॉन्ड है तो फिर 3 हाइड्रोजन। इसको हम लोग दोनों तरफ से पुल कर देते हैं और कैसे दिखाई देगा देखते हैं। इफ यू पुल इट देन it will look somewhat like this. CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, अब इसको हम लोग आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो फिर हम लोग मिनिमम डबल बॉन्ड को देना है तो राइट टू लेफ्ट मिनिमम आएगा तो 1 2 3 4 5 6। अब पहले सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन 4th पोजीशन में है, सो 4 मिथाइल, फिर 6 कार्बन है, वाटरूट आएगा हेक्स, फिर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन में है तो 2 पोजीशन है, ये नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट सपोज ये है example, let me put it here Cl and put it here OH। ओके, अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, ये मिथाइल है, टर्मिनल है, जैसे कि हम लोग यहाँ CH3 लिख सकते हैं। अब ये वाला तो आखिर का CH3 है, ये भी CH3 है, ये OH है। तो इसको नंबरिंग कैसे करते हैं, ये अगर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर इसको ऐसे ही नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है हाइड एंड पुट करने के लिए। तो अभी जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है, इसको मिनिमम देना है, इस तरफ से 1 2 3 4 5 में आ रहा है, इस तरफ से 1 2 3 में आ रहा है, तो मिनिमम नंबर देना है तो फिर राइट टू लेफ्ट होगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और आखिर का ये 7 हो गया। तो अब देखो ये दो है सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन, इसको पहले लिखना है क्लोरो और मिथाइल, तो पहले डिक्शनरी में क्लोरो आ रहा है तो फिर 4 पोजीशन में है क्लोरो, 5 में है मिथाइल, 5 मिथाइल। अभी वाटरूट है तो फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन नंबरिंग किया हुआ है 7, सो हेप्ट HEPT। फिर सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 4 पोजीशन में, 4 5 के बीच है तो फिर 4 EN लिखेंगे क्योंकि यहाँ OH है, ऑल है, तो फिर फाइनली 3 पोजीशन में ऑल। ये हो गया इसका IUPAC। इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC नेम, रिवर्स। पहले तो हमें ये पढ़े कि कैसे स्ट्रक्चर दिया होता है, तो फिर इसमें से कैसे हम लोग IUPAC नेम निकालेंगे। नाउ हाउ टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम IUPAC नेम, ये आसान है, इससे और आसान है। ये क्या करना है, सपोज लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। सपोज तुम्हें दिया गया है 4 क्लोरो, 5 मिथाइल, देन 4 EN, 3 ऑल। अब पहला जो काम है क्या करना है कि जो वाटरूट है इसका, वाटरूट सॉरी यहाँ हेप्ट है, HEPT हेप्ट, ओके, जिसका वाटरूट है हेप्ट है तो फिर 7 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखना है, सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 कार्बन। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा स्टेप है कि हमें इसको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना है। राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड स्टेप, हम लोग ये वाला स्टेप खत्म कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, उसको उसके जगह रखना है।
That means we will have to substitute all the substituents and side chains along with the multiple bond and functional group at their respective positions. 4 position में क्लोरो है तो फिर let me put it here Cl. At 5 position there is a methyl group, so let me write CH3 here. Then 4th position में En है मतलब डबल बॉन्ड, सो 4 मतलब 4 5 के बीच आएगा डबल बॉन्ड. और 3 पोजिशन में ऑल है, ऑल मतलब OH, सो लेट मी राइट OH हियर. 4th स्टेप, आखिर वाला स्टेप जो है हाइड्रोजन फिलअप करना है. तो लेट मी राइट द प्रीवियस स्टेप अगेन. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. हमने ये स्टेप कवर कर चुके हैं. ओके, अब आखिर स्टेप में जो है हाइड्रोजन फिलअप करना है टू सेटिस्फाई द टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम. अभी कार्बन नंबर 1 देखो, ओनली 1 बॉन्ड इज अटैच्ड, सो आई विल हैव टू पुट 3 हाइड्रोजन टू मेक इट 4. अब सेकेंड कार्बन ओनली 2 bonds are there, so 2 plus 2 hydrogen total 4. This carbon atom 1 2 3, so let me put 1 hydrogen to make it 4. This carbon has already 4 bonds, 1 2 3 and 4, no need to write any hydrogen. Okay, this carbon has also got 4 bonds, 1 2 3 and 4, so hydrogen अभी यहाँ नहीं लिखेंगे. अभी 6th कार्बन हैज़ 2 bonds, so let me put 2 hydrogen to make it 4. एंड अगर आखिर में ओनली 1 बॉन्ड इज देयर, सो CH3. बस ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बहुत ही आसान है, राइट. ओके, सो let us have another example. Suppose 4 4 dibromo, then 5 chloro, then 5 methyl, let it be, then let it be hex, 2 in 1 all. इसको कैसे लिखना है? तो इसका जो वाट रूट है हेक्स, सो फिर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लिखना है, पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप जो है वो है नंबरिंग करना है लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6. ये जो नंबरिंग करते हैं इसको कार्बन का टॉप में लिखना, बॉटम में नहीं लिखना. अगर कोई यहाँ C2 लिख देता है मतलब C3 हो गया तो फिर इसको C3 कोई पढ़ेगा, तो इसे मत करना, इसको सिर्फ ऊपर ही लिखना. अभी हो गया सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप जो है इसको सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन अटैच करना है. जो 4 4 दो ठो ब्रोमो है, सो 4 में ब्रोमो, अगेन 4 में ब्रोमो. At 5 position there is a chloro atom, chlorine atom, so let me put it here. Then 5 methyl, again 5 methyl. Okay, then hex तो हो गया ऑलरेडी. 2 position में EN है, so डबल वन एंड 1 ऑल OH. अभी हाइड्रोजन फिलअप करना है यहाँ, 1 2 and 2 4, 1 2 3 and 1 4, 1 2 3 and 1 4. Already 4 bond है, already 4 bond है, no hydrogen atoms, and at last we are having 1 bond here, so CH3. This is the structural formula. इसको प्रैक्टिस करो अभी.